भाषण बोलने का समय दिया। सभापति महोदय, पैरा नंबर 4 में लिखा है कि सेवा, सुशासन और समर्पण का एक नया अध्याय जोड़ा है, और पैरा 6 में लिखा है मैं लिखा है कि किसानों, युवाओं, महिलाओं, पिछड़े वंचित वर्ग के लिए ठोस कदम उठाए हैं। अध्यक्ष महोदय, कितना झूठ, कितना असत्य बुलवाया गया राज्यपाल जी से, जल्दी महा असत्य बुलाया गया। हालात ये हैं कि ना आपसे किसान खुश है, ना आपसे युवा खुश है, ना आपसे महिलाएं खुश हैं, ना पिछड़ा वर्ग खुश है, ना वंचित वर्ग खुश है। मेरी बात पे हंस रहे हैं, लेकिन आप जब जनता के बीच में जाओगे ना, आज तो नशे में हो, राज के नशे में, जब जनता के बीच में जाओ पता लगेगा कि आपकी नीतियां कैसी रही हैं, आपके फैसले कैसे। सभापति महोदय, मैं 44 साल से सक्रिय राजनीति में हूं, और मैं पंचायत से लेके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में मुझे काम करने का मौका मिला है। मैंने जिस प्रकार से प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रजातंत्र को कमजोर किया जा रहा है, ये मुझे अब देखने को मिल रहा है। एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसी कोशिश जो आने वाले समय में सबके लिए हितकारी नहीं होगी, किसी के लिए हितकारी नहीं होगी। जब आप राज में होते हो तो अलग कानून, जब आप विपक्ष में होते हो तो अलग कानून, जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमारे लिए दूसरा कानून। आज जिस प्रकार से जनादेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज जनादेश जनता ने नहीं दिया, जनता ने नकार दिया, चुनाव हरा दिया, और आज भी वो उद्घाटन कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। और तो और उनके बच्चे भी कर रहे हैं। हालात ये बने हुए हैं कि गाड़ी के अंदर फीता रखते हैं, गाड़ी के अंदर कैंची रखते हैं, और जाके पूछते हैं कि कोई उद्घाटन करना है क्या, तो उद्घाटन कर देते हैं। सभापति महोदय, अभी मैं आपका ताजा उदाहरण पेश कर रहा हूं। मैं ताजा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। सरकार के 2 साल पूरे हुए, हमने भी बधाई दी मुख्यमंत्री जी को कि 2 साल पूरे हुए हैं आपके। 2 साल पूरे के नाम पर तारानगर के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, एक उप जिला अस्पताल का शिलान्यास हुआ। उस उप जिला अस्पताल का शिलान्यास तो मैंने 2023 में ही कर दिया था, लेकिन दोबारा करने के लिए 2 साल तक रोके रखा उसको। मैं तो सोचा था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे वहां उसके शिलान्यास करने के लिए, मैंने कहा भी था, लेकिन पानी के मंत्री गए वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन, शिलान्यास करने के लिए। और आप ताज्जुब करोगे, सरकार 2 साल की खुशियां मना रही है, और प्रजातंत्र के अंदर वहां जो पट्टी लगी शिलान्यास की, उस पट्टी पे स्थानीय विधायक का नाम नहीं होकर के हारे हुए लोगों के नाम और दूसरे लोगों के नाम है। आप जो है, एक मिनट अमित सिंह जी, एक मिनट। आप बैठिए। देखिए
देखिए इसमें समय बर्बाद मत करो। अरे बैठ जाओ, इसमें समय बर्बाद मत करो। ये तेरा ये मेरा इसमें बर्बाद मत करो। आपने कर दिया, हमने कर दिया। अरे हमने किया तो कौन सा सही किया होगा? बात तो गलत है। अरे जब आज विधायक अपनी बात कह रहा है विधानसभा में और वहां उद्घाटन हो रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है? नहीं हो सकती। और यदि होती है तो मैं समझता हूं ये हम सब की गरिमा के खिलाफ है। सभापति महोदय, आज हमारे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बहुत ही हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। हम सब के लिए शर्म की बात भी है, हम सब के लिए दुख की बात भी है। आज प्रदेश में हर माँ बाप चिंतित है, हर माँ बाप चिंतित है। आज लड़कियां जिस प्रकार से भाग रही हैं, आप जिस प्रकार से भाग रही हैं, आप सोच नहीं सकते। माँ बाप को नींद नहीं आती रात को। हजारों लड़कियां भाग रही हैं, और तो और 4-4, 5-5 बच्चों की मां भी भाग रही हैं। आप सोचिए माँ बाप के सामने क्या होगा जब वो उसको ढूंढ के लाती है पुलिस, तो माँ बाप को इनकार कर देते हैं कि मैं आपको जानते तक नहीं। एक बेटी अपने माँ बाप को ये कहे कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं, तो इससे बड़ी मरने की बात और क्या हो सकती है उसके लिए। मैं कहना चाहता हूं पक्ष और विपक्ष है, इसमें हम सब लोग शामिल हैं। हमको विचार करना चाहिए। यस, केंद्र का नियम है, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग हो सकती है, लेकिन हमें राजस्थान के लेवल पर बैठ के सोचना चाहिए दोनों पार्टियों को कि कोई ऐसा रास्ता निकाले लड़कियों का भागने का काम कम हो जाए। अरे मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं कि माँ बाप के सामने बोले कि मैं पहचानती नहीं, बाप गाड़ी के आगे कूद गया, ट्रेन के आगे, कुएं में गिर गया, कहां जाए, मुंह नहीं दिखाए। तो ये हालात हैं, इसके ऊपर हम सबको बात करनी चाहिए और एक कोई गंभीर विचार के इस बात को रास्ता निकालना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूं। सभापति महोदय, पंचायतों का परिसीमन हुआ, जिस प्रकार से परिसीमन किया गया वो बदले की भावना से किया गया। इस प्रकार से गांवों को तोड़ दिया। एक पंचायत में 5 गांव हैं तो उनको 5 अलग अलग पंचायतों में मिला दिया गया। एक पंचायत की दूरी पहले पंचायत समिति से 15-20 किलोमीटर थी, 2 किलोमीटर थी, आज उसको 40 किलोमीटर तक कर दिया, उस गांव को जोड़ दिया। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, मैं कहना चाहता हूं, आप बैठिए, बीच में नहीं। देखिए आप परिसीमन कर लीजिए, जनता तो वही है, मतदाता तो वही है, अब देखना चुनाव में परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे। ये जिस प्रकार से परिसीमन किया आपने, जिस प्रकार से परिसीमन किया है बदले की भावना से कि यहां हम जीत सकते हैं, यहां तो उसको तोड़ दो, हम यहां वो हार सकते हैं, ये जोड़ दो। अरे जनता की भलाई के लिए चुने गए हो आप, सरकार जनता की भलाई के लिए बनी है। आप इस प्रकार से जनता को तंग करने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है, और अधिकार है तो जनता बदला लेगी आपसे। सभापति महोदय, मैं मनरेगा की बात करना चाहता हूं। मनरेगा एक गरीब की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना थी जिसको हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लागू किया। 100 दिन की गारंटी दी, ऐसा कानून जिसकी विश्व में तारीफ हुई थी कि एक गरीब के घर जाकर के गणेश मान करके ये कानून लेके आए। आज इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है।
आप चाहे महात्मा गांधी का नाम बदल दो। अरे क्या महात्मा गांधी का नाम मिटा दोगे क्या? महात्मा गांधी का नाम नहीं मिटा सकते। आपने जो योजना बदली है, अरे 125 दिन की गारंटी, अरे कहां से दोगे 125 दिन? बताओ तो सही। 2 साल में कितनी दी है? 2 साल में 50% तक नहीं पहुंचे हो। जब 50% लोगों को या रोजगार नहीं दे सकते हैं तो 125 की कहां बात कर रहे हो? और फिर आपके पास पैसा है क्या? 40% पैसा राज्य सरकारों पे डाल दिया। आपकी हालत है। आज आपके पास में पैसे हैं क्या? आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए योजना को आप जो है जनता को धोखे में रखना चाहते हो। मैं आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरह से 3 काले कानून आए थे, आपको वापस लेने पड़े, आपको मजबूर होना पड़ेगा इसके लिए। सभापति महोदय, किसानों की बात करते हैं, सब करते हैं हम किसानों की बात, और किसान के साथ हो क्या रहा है? आज एक बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। केंद्र सरकार के मंत्री अपने भाषण में करते हैं, घोषणा करते हैं कि 70 के 45 दिन बाद हम ब्याज सहित मुआवजा देंगे। अरे 45 दिन ब्याज तो बहुत दूर की बात है। आप किसान का बकाया तो दो। आपका 2021 खरीफ, 2022, 2023, 2025 सबकी बाकी है। मेरे चुरू जिले के अंदर, बाकी जगह भी होगी। हमने आंदोलन किया, सरकार ने हमें बुलाया, सरकार के साथ वार्ता हुई। मैं सरकार को दोषी कराना नहीं चाहता, मंत्रियों को। ना हमारे सरकार के वक्त हमारी सरकार के मंत्रियों ने किसानों की मदद करने की कोशिश की, इस बार भी कोशिश की, लेकिन ये जो अधिकारी वर्ग जो बीमा कंपनियों से मिलकर के जो किसान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस पे शिकंजा कसना पड़ेगा आपको। यहां एक अधिकारी थे, जब वार्ता में शामिल थे, जब उनका रुख साफ था, स्पष्ट था किसान के पक्ष में, तो चौथे दिन उसका ट्रांसफर हो गया। और जिसको लगाया उसको मालूम नहीं। बड़ी विडंबना है। अरे किसान के बारे में सोचते हो तो कम से कम न्याय तो करो उसके साथ। अब आपका पटवारी, आपका जो है, आपका ये कृषि विभाग का जो पर्यवेक्षक ये रिपोर्ट देता है खराबे की, वो जनता के बीच में रहता है, सही रिपोर्ट देता है, और बीमा कंपनी अधिकारियों से मिलकर के और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, रोक देते हैं। अब आपका तो फिर हमारा रोल क्या है सरकार का? फिर हमारे कर्मचारियों भी भरोसा नहीं है तो फिर हम जाएंगे कहां? आज जो है कहते पहले क्रॉप कटिंग पे बीमा जो है मिलती थी किसान को, अब कहते हैं सैटेलाइट से देंगे। आप मुझे बताइए कि सैटेलाइट से बता सकता है कोई कितना नुकसान हुआ? क्या मजाक है ये मजाक है, ये चलने वाली नहीं है। ये क्रॉप कटिंग जो है, अन्य जिलों में तो क्रॉप कटिंग से, और चुरू जिले के अंदर सैटेलाइट से। आप सरकार को सोचना चाहिए, किसान की बात करते हैं तो किसान के हक की भी बात करनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सभापति जी मैं उठाना चाहता हूं कि तारानगर के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से नहरों का निर्माण हुआ है, और इसकी जो भूमि आवक्त की है, उस भूमि आवक्त करने में कई कानूनी कमियां आई हुई हैं, और कमियां तो कौन दूर करेगा? जब नेशनल हाईवे जब जमीन आवक्त करता है तो किसान की सुनवाई होती है, इसमें सुनवाई नहीं हो रही। किसान को सही मुआवजा नहीं मिल रहा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि कलेक्टर को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाए।
कलेक्टर को मध्यस्थता करने का काम सौंपा जाए। बिराजे किसान छोटी मोटी चीज जो पेश करेंगे उसको उसका न्याय मिल सके, उसका हक मिल सके। अरे बहुत छोटी बात है, हम ये साल भर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है होना। बिराजे प्लीज, हो गया, समय हो गया, जितना समय दिया था उतना हो गया। आप बोलिए, समय मैं बोलूं या बैठूं? बोलिए। बोलूं? बुढ़ानिया जी बैठो, आप बुढ़ानिया जी बैठो। फिर वो भी बोलते हैं, फिर ऐसे नहीं है, इसको चलेगा। सीनियर मेरे साथ का नहीं। आप बोलिए डॉक्टर साहब, आप